हेलो, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, जहाँ पर मैं ब्रेज़ा के बारे में बात करूँगा। यूजुअली आपने भी देखा रहेगा कि मैं फेसलेस वीडियोस बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट इस नए साल के अंदर मैंने सोचा कि इंटरैक्शन थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 8 सालों से मैं फेसलेस वीडियो ही बना रहा हूँ एंड आई सी दैट इवन दो दिस चैनल हैज़ 90,000 सब्सक्राइबर्स, इसमें कोई बहुत अच्छा रिटेंशन रेट नहीं है। इस साल से इंटरैक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही जो फेस कैम वीडियोस है ना वो बीच बीच में मैं लाता रहूँ। स्टार्टिंग विद द ब्रेज़ा। ब्रेज़ा एक काफ़ी अच्छी फैमिली कार है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिप किया था। इट वाज अ फैमिली ट्रिप, मैंगलोर टू ऊटी, ऊटी टू मैंगलोर। जाने का रास्ता 400 किलोमीटर, आने का 400-800 किलोमीटर। ऊटी के अंदर हमने लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय किया एंड टोटल 1000 किलोमीटर के ट्रिप के साथ बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया। इस गाड़ी को मैंने हाईवेज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस किया, सिटीज़ में, हिल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया एंड हियर आर माई ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस मशीन। एक दो मैंने इश्यूज़ इसमें फ़ेस किए, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेयर पॉजिटिव्स। एंड अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो या फिर कोई भी फैमिली एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, देन इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। फर्स्टली देखो, इस वीडियो को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ को साथ में बताऊँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आई विल बी डिवाइडिंग इट इन हाईवेज, हिल्स, सिटीज़ एंड लास्टली बोनस सेक्शन भी एक ऐड करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। सारे के सारे जो सेक्शन है ना उसको डिटेल में देखना। स्टार्टिंग फ्रॉम दी हाईवेज, ऊटी मैंगलोर के बीच में ऑलमोस्ट 50% हाईवे रोड्स आते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैड अ फन ऑन दी हाईवेज, लेकिन दो चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी हाईवेज़ पर। बढ़िया चीज़ों के बारे में बात करूँ तो गाड़ी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद भी, हाइट ज़्यादा होने के बावजूद भी, सॉफ्टवेयर सस्पेंशन होने के बावजूद भी काफ़ी स्टेबल फील होती है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है इसकी अराउंड 80-90 kmph। उसके ऊपर पुश करेंगे देन ये इंजन थोड़ा सा वोकल साउंड करेगा, ये कंफर्टेबल नहीं लगता है। हालांकि आप कर सकते हो, बट 80-100 मैक्सिमम 100, बट 80-90 इज समथिंग विच यू कैन क्रूज ऑल डे विदाउट एनी स्ट्रेन। बटरी स्मूथ साउंड करेगा इंजन। बेसिकली आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है, इट विल साउंड लाइक एन इलेक्ट्रिक। बाकी अगर आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे 120 की स्पीड पर भी आप इसको क्रूज कर सकते हो। थोड़ा सा इंजन वोकल साउंड करेगा, बट यू कैन ईजीली मैनेज इट, नॉट अ बिग डील। इस वाले ट्रिप में मैंने 80-90 ज़्यादातर ही क्रूज़ किया था, बट इन माई लास्ट ट्रिप फ्रॉम मैंगलोर टू बेंगलुरु, वहाँ पर हाईवेज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। मैंने 120 की स्पीड पर इसको रखा था पूरा एंड इट वॉज ईजी मैन। थोड़ा सा इंजन वोकल साउंड किया, बट ओवरऑल प्रेटी ईजी। बाकी जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है हाई स्पीड पर, वो मैं कहूँगा कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। इट्स एक्चुअली गुड, बट इसमें 10% इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। जैसे कि जो फीडबैक है ना वो थोड़ा सा डेड फील होता है इन दी सेंटर ऑफ द स्टीयरिंग, बट आप इससे ओवरकम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसका एक्सलेटर पैडल, क्लच पैडल, एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी स्मूथ, वेरी सॉफ्ट। गाड़ी की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। इंडियन रोड्स है तो बीच में कोई भी आ जाता है, तो जब मैं गया था तो बीच में एक दो इडियट्स आ चुके थे। सडन ब्रेकिंग मुझे लगानी पड़ी एंड आई वॉज प्रेटी मच इम्प्रेस विद द ब्रेक्स। द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली प्रेटी गुड। बाकी गाड़ी की विजिबिलिटी, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। लेन चेंज करते समय ORVM में अच्छी खासी विजिबिलिटी मुझे मिल रही थी। इन दैट वे ऑल्सो आई रियली लाइक्ड इट। बट दो चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई ना, टॉप एंड में इसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा फन नहीं है। कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो 1.5 लीटर वाला इंजन है ना, इसको इस तरीके से मारुति ने ट्यून किया है कि आपको लो एंड मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा बिकॉज ऑफ द वेरी गुड लो एंड टॉर्क। लेकिन जब आप इसको टॉप एंड में थोड़ा सा रेस करने की कोशिश करते हो, ये इंजन थोड़ा सा स्लगिश फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप हायर गेयर्स में हो एंड इफ़ यू आर रविंग द इंजन आउट तो जस्ट ओवरटेक अ व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। कहने का मतलब है कि आपके सामने एक व्हीकल है, उसको आप ओवरटेक करना चाहते हो, ऑलरेडी वो 80 की स्पीड में जा रही है, फिर भी आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो, देन आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इंजन काफ़ी स्लगिश फील होगा हायर गेयर्स पर। एंड जब आप इसको बिल्कुल ही पुश करने की कोशिश करते हो ना इंजन को, मान लो कि थोड़ा सा फन करना है, खाली रोड से, यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर, मैंने देखा है कि 2500 RPM के ऊपर ना ये बिल्कुल ही
स्लो फील होता है, स्लगिश फील होता है, ऐसा लगता है कि सारी जान ना इसकी निकल चुकी है। तो थोड़ा सा टॉप एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बेटर हो सकती है इस इंजन की, ऐसा मेरा मानना है। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज़ इन द गियर्स। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी मैंने चलाई थी। टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड विद दिस गियर बॉक्स, लेकिन हाईवेज पर अगर मुझे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी है वाइल क्रूजिंग एट अ हाई स्पीड, आई नीडेड अ सिक्स्थ गियर की कमी मुझे डेफिनेटली खली। सो होता क्या है कि जब आप फिफ्थ गियर पर 80 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे हो इट फील स्मूथ, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ना तो ये इंजन थोड़ा सा वोकल साउंड करता है, बिकॉज देर इज़ नो सिक्स्थ गियर। ऑलरेडी इसकी जो आरपीएम्स है ना वो बढ़ रहे हैं, ऊपर 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 जाते जा रहे हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हाईवेज़ के अंदर मैंने ये नोटिस किया कि MID पर ये गाड़ी अराउंड 15 की एवरेज मैक्सिमम दे रही थी बेस्ड ऑन माई ड्राइविंग स्टाइल। अगर मैं इसको थोड़ा सा ईजी वे में चलाता हूँ एट अराउंड 80 kmph इट विल गिव मी अराउंड 16 to 17 kmph ऑफ माइलेज ऑन द MID। लेकिन अगर मैं 100 की स्पीड में इसको क्रूज़ करने की कोशिश करता हूँ ना, सो ड्यू टू द लैक ऑफ सिक्स्थ गियर, ड्यू टू द हायर RPM, इसकी माइलेज ऑलमोस्ट 14 तक गिर जाती है। So there should have been a sixth gear for better cruising ability. That is my opinion. So ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था हाईवे के बारे में। The second experience will be in the hills. ऊटी में इवन कर्नाटक के अंदर बहुत सारे घाट सेक्शन आते हैं। So when I was going to ऊटी, I got this चरमडी घाट जो कि मडिकेरी के जस्ट पीछे है, बहुत बड़ा घाट सेक्शन है। उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क था विच इज़ नॉट एग्जैक्टली अ घाट सेक्शन, बट उसमें काफ़ी घुमावदार रास्ते थे। Finally, in the Ooty, you know that there are more than 36 hairpin curves. And to be honest, I was quite surprised with the performance. मैंने सोचा था कि ये गाड़ी स्ट्रगल करेगी, इस गाड़ी को हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, बट टू माई सरप्राइज इट हैंडल्ड वेरी नाइसली मैन। लाइक सबसे पहले इंजन की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको लो एंड मिड रेंज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है ड्यू टू दैट लो एंड टॉर्क अवेलेबल। तो मुझे ना ज़्यादा इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। आई वॉज ईजीली एबल टू move it at slight touch of a accelerator, so that was very good. And even मैं इसको हायर गेयर्स में भी आराम से चला सकता था, ज़्यादा डाउन शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सो ये एस्पेक्ट मुझे इसके इंजन का काफ़ी बढ़िया लगा। सेकेंडली, सिंस ये गाड़ी काफ़ी टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आती है, बॉक्सी शेप है, सॉफ्टवेयर सेट वाले सस्पेंशन है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, तो मैंने सोचा था कि हेयर पिन कर्व्स में टर्न्स लेते समय शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल मुझे फील होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। द थिंग इज़ इन मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशन इट वॉज वेरी कंफर्टेबल, इट वॉज वेरी ईजी। ज़्यादातर रोड्स में मैं ईजीली इसको टर्न कर पा रहा था विदाउट रियली पुटिंग अ मच एफर्ट। एंड इवन गाड़ी के अंदर जो मेरी फैमिली मेम्बर्स थे उनको भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। दे डिडंट रियली फेल्ट एनी सॉर्ट ऑफ बॉडी रोल। हाँ, थोड़ा बहुत बॉडी रोल फील होता है विच इज़ ऑब्वियस, बट ये बॉडी रोल इतना ज़्यादा वेल कंटेन था कि आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड विद द ओवरऑल शासी परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। सो हिल्स में ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इवन इंजन, मेनली जो इंजन है ना, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन दीज रोड कंडीशन। 36 एयर पिन कर्व्स चलने के बाद आई डिडंट रियली हैव एनीथिंग टू कंप्लेन। गियर शिफ्टिंग भी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा था बिकॉज even at third gear and second gear it was easily able to do that slow curve and yeah man, it was overall a good experience. एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। लाइक विंडशील्ड एरिया बहुत बड़ा है, बोनेट आपको अच्छे से दिखता है। तो कभी कभार क्या होता है, स्पेशली ऊटी के रास्तों में अगर आप जाते हो तो यूजुअली सामने से बड़े व्हीकल्स, बिग व्हीकल्स आ जाते हैं नैरो रोड्स के अंदर, तो आपको ना थोड़ा संभाल कर निकालना पड़ता है गाड़ी को। तो उस कंडीशन के अंदर भी बिकॉज ऑफ गुड विजिबिलिटी आई वॉज ईजीली एबल टू टेक इट आउट फ्रॉम एनी सिचुएशन। कुछ ख़राब रास्ते भी इन हिल्स में मौजूद थे एंड ख़राब रास्तों के अंदर भी बढ़िया सा कंफर्ट मिला मुझे। सो ओवरऑल मैन, हिल्स के अंदर, घाट सेक्शन के अंदर दिस कार इज़ एक्सीलेंट चॉइस। यूजुअली आपके टर्बो इंजन्स जो नेक्सॉन, XUV 3XO जैसी जो गाड़ियाँ हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें टर्बो इंजन होता है। टर्बो इंजन के अंदर क्या है कि आपको लो एंड में थोड़ा सा वो डेड फील होंगे, बट आफ्टर 2500 RPM यू विल गेट दैट सडन पावर बूस्ट। तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में जाते हो, स्पेशली ऑन दी हिल्स, ऊटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हिल्स के अंदर भी आपको स्टॉप एंड गो रुक कर चलाना पड़ता है। इट्स लाइक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इन दी बेंगलुरु।
सो उस कंडीशन में वो गाड़ियाँ थोड़ी जर्की फील हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट टर्बो लैग इन द लो एंड। बट ये जो गाड़ी है ना, ये बिल्कुल भी इसमें टर्बो लैग था ही नहीं। नेचुरल एस्पीड इंजन है, टर्बो लैग फील नहीं होता बिकॉज लो एंड से ही आपको अच्छा खासा कंसिस्टेंट पावर मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, इसको आप काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ऑन दोज काइंड्स ऑफ हिली रीजन्स। एंड इवन फ्यूल एफिशिएंसी भी अराउंड 12-13 की दे रही थी वैसे रोड्स में, सो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अप्रिशिएबल। सो ये था एक्सपीरियंस हिल्स में। थर्डली, हम सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी इस ऊटी मैंगलोर वाले रास्ते में बहुत सारे सिटी रोड्स नहीं थे, लेकिन कुछ 20% सिटी रोड्स मैंने एक्सपीरियंस किए, स्पेशली नियर द मैसूरू एरिया एंड कूर्ग एरिया। या कूर्ग में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। सो वहाँ पर मेनली देखो, ईज़ ऑफ ड्राइविंग मैटर करती है इन स्पेशली इन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, स्पेशली व्हेन यूर ड्राइविंग इन द बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिचुएशन। एंड ईज़ ऑफ ड्राइविंग वाइज देर इज़ नो कंप्लेंट इन द ब्रेजा। द स्टेयरिंग इज़ लाइट, इसमें जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, क्लच आपको काफ़ी लाइट मिलता है, एंड विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको टाइट स्पेस से निकालना है गाड़ी को, या फिर टाइट स्पेस में पार्किंग करना है, यू टर्न मारना है, कुछ भी करना है, यू कैन ईजिली डू इट विदाउट एनी इशू। एंड दिस इंजन इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर सिटी ट्रैफिक, स्पेशली इन दी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिचुएशन। अगर आप कभी बेंगलुरु जैसे रोड्स में अगर आपने चलाया नहीं है, यू may not know the reality of bumper to bumper traffic, but that is one of the horrible traffic in the world, man. बेंगलुरु में आप सिटी वाले एरिया में जाओ, चलाओ गाड़ी को, यू विल एक्सपीरियंस हाउ बैड इट इज़, बेसिकली हाउ बैड द ट्रैफिक इज़। उस तरह के ट्रैफिक को मैंने एक्सपीरियंस किया था इन बिटवीन द रोड्स, एंड इट वॉज वेरी ईजी टू ड्राइव दिस कार। इवन बेंगलुरु के अंदर भी मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, एंड देयर ऑल्सो आई डिडंट रियली फेस एनी इशू। एंड अगर मुझे सडन यू टर्न्स लेना हो, बेंगलुरु जैसे सिटी रोड्स में यू टर्न लेना इज़ अ बिग नाइटमेयर, लेकिन मैं ईजीली इसके साथ वो कर सकता था विदाउट फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई अ प्रॉपर सिटी कार, देन आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हो। एंड एज अ चेरी ऑन टॉप ऑफ केक, इसमें जो इंजन लगा है वो सिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज उसमें रिफाइनमेंट लेवल्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, स्मूथ आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, एंड फ्यूल एफिशिएंसी भी सिटी में आप अराउंड 11 kmpl के आसपास निकाल सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक। और अगर आप इस गाड़ी का CNG वेरिएंट लेंगे तो उसमें आप 15 की एवरेज निकाल सकते हो, विच इज़ अ क्वाइट गुड नंबर फॉर दैट बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक। सो या, इन टर्म्स ऑफ सिटी एक्सपीरियंस ऑल्सो आई रियली लाइक्ड इट। तो 3 सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी लास्ट में बोनस सेक्शन के बारे में बात करूँ तो बोनस में मैं ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स एंड प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँगा। कंफर्ट वाइज देखो, सीट वेयर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि शायद मुझे अंडर थाई सपोर्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्रेन फील होगा आफ्टर मे बी 100 और 200 किलोमीटर्स, बट आई वॉज लाइक प्रीटी मच सरप्राइज कि ये सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। तो इसकी सीट्स में आपको थोड़ी सी स्टिफ फोम मिलती है, सो इट इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी स्टिफ। सो लॉन्ग ड्राइव्स में आपको ज़्यादा ये कंफर्ट देने की कोशिश करेगी। एंड माई हाइट इज़ अराउंड 6'2", तो इसमें अंडर थाई सपोर्ट मुझे डिसेंट मिल रहा था, बट इफ़ योर हाइट इज़ लेस दैन 6 feet, यू विल नॉट कंप्लेन अबाउट दी थाई सपोर्ट। ओवरऑल कार का बैक सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, सब कुछ काफ़ी बढ़िया था बेसिकली सीट का। एंड इवन आफ्टर कंटिन्यूसली ड्राइविंग फॉर 300 किलोमीटर्स, आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल। मेनली देखो, इस ट्रिप में हमने बस 2-3 ब्रेक्स ही लिए थे, एंड दीज वर नॉट लाइक लॉन्ग ब्रेक्स, बहुत ही मिनिमल से 20-30 मिनट्स के हमने ब्रेक लिए थे इन बिटवीन फॉर लंच एंड स्नैक टाइम। एंड इतने से ब्रेक से वी वेर वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस कार। मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। सो ओवरऑल दैट एस्पेक्ट ऑफ अ कार, ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, आई रियली लाइक्ड इट। एंड ऑल्सो सस्पेंशन, राइड क्वालिटी की बात करूँ, इसमें सॉफ्टवेयर सेट वाले सस्पेंशन आते हैं, बट दीज आर नॉट अ बाउंसी सेट सस्पेंशन, दीज आर वेरी वेल कंटेन्ड एंड वेरी नाइसली सोफिस्टिकेटेड सस्पेंशंस। तो अगर आप ख़राब रास्तों में, सिटी वाले गड्ढों में इस गाड़ी को चलाते हो, काफ़ी अच्छा खासा आपको कंफर्ट मिलेगा। कोई भी आपको जर्कीनेस अंदर की तरफ फील ही नहीं होने वाले। इवन मेरे मम्मी पापा बैठे थे अंदर, इवन उनको भी कंफर्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं हुई थी। स्पेशली द राइड क्वालिटी वॉज एक्सीलेंट इन दिस कार। बट इस सस्पेंशन का ड्रॉबैक हाई स्पीड कॉर्नरिंग के अंदर थोड़ा सा है कि अगर आप हाई स्पीड में कॉर्नर करते हो, मान लो कि 80-100 की स्पीड में जा रहे हो, एंड यू सडनली स्टीयर अप, देन थोड़ा सा बॉडी रोल इसमें फील हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर सेट वाले सस्पेंशन।
बट ओवरऑल इफ़ यू आर ड्राइविंग नॉर्मली फॉर एज लाइक अ फैमिली कार, आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू फेस एनी इशू. मैंने इसको नॉर्मल वे में ड्राइव किया था. दैट इज़ हाउ द कार शुड बी ड्रिवन इन इंडिया, वे द रोड्स आर नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल. एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा. तो इस वीडियो के एंड तक आते आते मेरा जो फ़ोन है ना वो भी पूरा ओवर हीट हो चुका है. सो दैट इज़ वाई आई एम स्टॉपिंग टू रिकॉर्ड नाउ. सो अगर आपके और भी कोई सवाल है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो यार. मैं डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा. एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आए देन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू लाइक दी ऑटोमोटिव कंटेंट, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस और भी लाने वाला हूँ फ्यूचर में. सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना. एंड या इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.